Namaskar, welcome to CCS CCA Rules 1965 classes, and in this class so far we have covered up to disciplinary proceeding, and till that we will be covering MCQ on the subject matter. So MCQ को हम सॉल्व करेंगे और ये है MCQ का सेट नंबर 1. So first question is suspension is. What is suspension? Suspension is serious warning, major penalty, temporary detachment from service और minor penalty. So serious warning, suspension मुझे नहीं लगता कोई वार्निंग है, ये वार्निंग से आगे का कुछ है. मेजर पेनल्टी, रूल 11 में पेनल्टी में ये नहीं मेंशन किया हुआ है, इसलिए ये मेजर पेनल्टी भी नहीं होगा, माइनर पेनल्टी भी नहीं होगा. तो क्या होगा? करेक्ट आंसर इज टेम्पोररी डिटैचमेंट फ्रॉम सर्विस. सो सस्पेंशन इज नथिंग बट अ टेम्पोररी डिटैचमेंट फ्रॉम सर्विस. नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज फर्स्ट डन बिफोर इशूइंग अ चार्जशीट टू द एम्प्लॉय. एम्प्लॉय को चार्जशीट इशू करने से पहले क्या किया जाता है? उसको सस्पेंड द एम्प्लॉय, और बी गैदर एविडेंस, और सी ट्रांसफर द एम्प्लॉय, और डी थ्रेटन द एम्प्लॉय. सो थ्रेटन द एम्प्लॉय इज नॉट सोल्यूशन. ट्रांसफर द एम्प्लॉय सस्पेंशन से पहले शायद होता हो, नहीं ही होता है. और और दिस इज़ द फर्स्ट डन बिफोर इशूइंग अ चार्जशीट. चार्जशीट से पहले उसको धमकाना, ट्रांसफ़र करना, सस्पेंड करना ये कंपलसरी नहीं है. चार्जशीट इशू करने से पहले क्या कंपलसरी है? गैदर द एविडेंस. ठीक है. सो एविडेंस को इकट्ठा करना है, उसी के बेसिस पे चार्जशीट इशू किया जाता है. डिसिप्लिनरी एक्शन इज कंटेम्पलेटेड मीन्स, डिसिप्लिनरी एक्शन कंटेम्पलेटेड होगा तब भी सस्पेंशन किया जा सकता है रूल 10 के अनुसार. तो इसका मीनिंग ए एम्प्लॉय सस्पेंडेड, और बी प्राइमा फेसी डिसीजन इज टेकन ऑन फाइल टू पेनलाइज द एम्प्लॉय, सी प्राइमा फेसी डिसीजन इज टेकन ऑन फाइल टू फाइल चार्जेज अगेंस्ट द एम्प्लॉय, डी एम्प्लॉय शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम सर्विस. सो कंटेम्पलेटेड का मतलब ये होता है कि उनके अगेंस्ट में डिसिप्लिनरी एक्शन विचाराधीन है, अंडर कंसिडरेशन है कि डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाए कि नहीं. सो इसलिए करेक्ट आंसर इज प्राइमा फेसी डिसीजन इज टेकन ऑन फाइल टू फाइल चार्जेज अगेंस्ट एम्प्लॉय. चार्ज अगर कुछ ऐसा कुछ बन रहा है तब डिसिप्लिनरी एक्शन इज कंटेम्पलेटेड कहा जाता है. Who can suspend an employee? Appointing authority, drawing and DDO, disciplinary authority, vigilance officer. And the answer is appointing authority. This is the first sentence in rule 10. Who can suspend the employee? Appointing authority. DDO? No. Disciplinary authority? No. Vigilance officer? No. सस्पेंशन ऑफ एन एम्प्लॉय इज डन जनरली टू, सस्पेंशन किस लिए किया जाता है? टू रेस्टोर डिसिप्लिन अमॉन्ग द एम्प्लॉयज. ठीक है. कीप द एम्प्लॉय अवे फ्रॉम हिज प्रेजेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी सो दैट अ फेयर इंक्वायरी कैन बी कंडक्टेड इनटू द कंप्लेंट. ये भी ठीक है. डेमोन्स्ट्रेट द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑन सर्टेन मैटर्स. ये भी ठीक है. तो इसका मतलब जो ऑल द एबव सही होगा. सो इट इज़ द डी. Suspension of employee is done generally for all the above. Deemed suspension of an employee means, deemed suspension क्या होता है इसके बारे में हम बहुत अच्छी तरीके से चर्चा कर चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो में. जो सस्पेंशन का एक वीडियो है उसको ज़रूर देख लें डाउट हो तो. डीम्ड सस्पेंशन क्या होता है? एन एम्प्लॉय इज टू बी थ्रेटेंड रिगार्डिंग सस्पेंशन. धमकाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता. एन एम्प्लॉय इज ट्रीटेड टू हैव बीन प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन. आगे क्या है? एन एम्प्लॉय इज लाइकली टू बी सस्पेंडेड इन न्यू फ्यूचर. ऐसा कुछ होता नहीं है. एन एम्प्लॉय सस्पेंशन पीरियड इज गोइंग टू बी कंप्लीटेड. तो गोइंग टू बी कंप्लीटेड सो डीम्ड कैसे होगा? सो क्या होगा? एन एम्प्लॉय इज ट्रीटेड टू हैव बीन प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन. डीम्ड सस्पेंशन कब होता है? जब वो डिटेंशन में होंगे, चाहे कन्विक्शन के बाद डिटेंशन में होंगे.
अगर पुलिस डिटेंशन में जेल में 48 आवर्स से ज़्यादा हो और चाहे क्रिमिनल चार्जेज में वो कन्विक्ट हो गए हों 48 आवर्स से ज़्यादा, तो उसको डिम्ड सस्पेंशन के नाम से जाना जाता है। सो जब वो जैसे ही वो भीतर चले जाएंगे, जेल में चले जाएंगे, चाहे कन्विक्ट हो जाएंगे, 48 आवर होते ही डिम्ड सस्पेंशन मान लिया जाएगा। द सस्पेंडेड एम्प्लॉई ए need not be placed at some other station after suspension, should not be given any work till his suspension is revoked, should not mark his attendance on daily basis, all the above. So suspended employee need not to go to work, so he need not to mark attendance, ये सही है। should not be given any work, ये भी सही है। नीड नॉट बी प्लेस्ड एट सम अदर स्टेशन आफ्टर सस्पेंशन, ये भी सही है। तो इसका मतलब कि ये डी सही होगा, ऑल द अबव। ठीक है। इफ एन एम्प्लॉय इज डिटेन्ड इन कस्टडी बाय पुलिस फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग 48 आवर्स, अगर डिटेंशन होता है 48 आवर्स से ज़्यादा, तो ही शुड बी इमीडिएटली ट्रांसफर्ड फ्रॉम दैट प्लेस। डिटेंड हो गया तो ट्रांसफ़र कैसे होगा? ही इज डीम्ड टू हैव बीन प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन, FIR शुड बी लॉज्ड अगेंस्ट हिम बाय द डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट को इस क्रिमिनल केस से क्या लेना देना है FIR करने से। ही सैलरी शुड बी स्टॉप्ड इमीडिएटली, सो करेक्ट आंसर इज ही इज डीम्ड टू हैव बीन प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, to decide whether the employee is to be suspended or not, it should be first seen if the complaint is serious enough, there is prima facie evidence, his continuation in that post is in a wider public interest, or D, all the above. So D is the correct. To decide whether the employee is to be suspended or not, it should be first seen that complaint is serious, there is prima facie evidence, and his continuation in that post is in wider interest. So इसको ध्यान में रख करके उनको कंटिन्यू रखना है या नहीं रखना है। So that is all the above. If an employee resigns from suspension period, सस्पेंशन पीरियड में अगर रिजाइन करते हैं, इट शुड बी रेफर टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इट शुड बी रेफर टू UPSC, इट शुड बी रेफर टू विजिलेंस ऑफिसर, disciplinary authority can accept or otherwise depending upon the circumstances of the case. So during suspension अगर वो resignation देते हैं तो इसका करेक्ट आंसर होगा disciplinary authority can accept it or otherwise depending upon the circumstances of the case. ठीक है, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के पास पावर है कि वो इसको एक्सेप्ट करे या उसका कुछ और भी ऑप्शन निकलता है। सो दिस इज ऑल अबाउट सेट 1 ऑफ द MCQ क्या करता है, हमारे जो नॉलेज का जो डेप्थ है, डेप्थ ऑफ द नॉलेज इज डिटरमाइंड बाय द MCQ। सो प्लीज़ अगर MCQ सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है तो एक बार सस्पेंशन का वीडियो आप ज़रूर देख लें। मोस्ट ऑफ द members have subscribed. Those who have not subscribed, please do subscribe, like, share and comment. We'll meet in the next class. Till then, namaskar.